About NFA and DFA. Today we are starting with finite automata with output. There are two types of finite automata with output. With output means क्या है? अभी तक जो भी हमने DFA और NFA पढ़े हैं उसके अंदर हमारे पास केवल एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड आता था स्ट्रिंग का, या तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होती थी या स्ट्रिंग रिजेक्ट होती थी. बट अब क्या होगा, जो इनपुट होगा उसके बाद हमें आउटपुट भी मिलेगा. मतलब अगर कोई इनपुट दिया तो हमें कुछ आउटपुट भी मिलेगा. एंड देर आर टू टाइप्स ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट. ओके, सो लेट्स सी दैट फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट. सो देर इज वन कॉल्ड Moore machine and the second one is called Millet machine. अब यहाँ पे ये जो 2 O's हैं इससे याद रखना है आपको. 2 O का मतलब एक तरह से याद रखिए वन आउटपुट. अब इसका मतलब क्या है अभी मैं आपको समझा दूंगा. ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है. जिसमें डबल ओ आ रहा है उसमें वन आउटपुट आएगा, जिसमें डबल ओ नहीं आ रहा है उसमें कुछ और होगा. अभी बता रहे हैं आपको क्या होगा. इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन चीज़ें हैं. कॉमन चीज़ें क्या हैं? वो टपल्स हैं. क्यू, सिग्मा, डेल्टा, क्यू नॉट एंड डेल्टा और गामा. ओके, लैम्डा. देखिए क्यू क्या है, जो हमारे पास पहले था वही इस बार भी है. जैसे DFA NFA में था, वो क्या था? फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स. सिग्मा हमारे पास था पहले भी, इनपुट सिंबल्स. डेल्टा हमारे पास पहले भी था, ट्रांजिशन फंक्शन. और इसमें ट्रांजिशन फंक्शन सिंपल है कि एक ट्रांजिशन फंक्शन में एक स्टेट से कुछ इनपुट लेके एक ही स्टेट में जाएंगे. जो DFA में होता था ट्रांजिशन फंक्शन, वही वाला ट्रांजिशन फंक्शन है मूरे मशीन में भी और मिले मशीन में भी. जबकि जो हमारे पास में NFA था उसके अंदर 2 की पावर Q था. यहाँ पे 2 की पावर Q नहीं है, यहाँ पे सिंपल क्या है? Q. मतलब एक स्टेट से एक ही स्टेट में जाएंगे एक सिंबल पे. जबकि NFA में एक सिंबल पे हम 2 स्टेट या 2 से ज़्यादा स्टेट में भी जा सकते थे. ठीक है. देन Q नॉट, ये भी हमारे पास सेम है, इनिशियल स्टेट. अब हमारे पास 2 चीजें हैं, एक तो ये डेल्टा और एक है हमारे पास लैम्डा. ठीक है, ये क्या है? ये है आउटपुट अल्फाबेट, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ इनपुट नहीं है, यहाँ पे आउटपुट भी है, आउटपुट अल्फाबेट. और इसको हम बोलते हैं आउटपुट फंक्शन. ट्रांजिशन फंक्शन अलग चीज है, आउटपुट फंक्शन अलग चीज है. और ये दोनों डिफ्रेंशिएट करते हैं हमारे पास मूरे मशीन और मिले मशीन में. एक्चुअली दोनों भी नहीं, एक ही चीज डिफ्रेंशिएट करती है, वो है आउटपुट फंक्शन. मूरे मशीन में आउटपुट फंक्शन अलग होगा और मिले मशीन में आउटपुट फंक्शन अलग होगा. बाकी सारी चीजें सेम है. देखिए पहले मिले मशीन को देखते हैं, उसके अंदर क्या होता है. एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे Q0 और Q1 2 स्टेट है. ये हमारी इनिशियल स्टेट है. इसमें हमने A रीड किया और हमारे पास, देखो इसको मैं दोबारा बना देता हूं. हमने A रीड किया, हमारे पास आउटपुट आया 1 और यहाँ पे आउटपुट आया 0. यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, अभी आप समझिए इसको. अगर हम Q0 से A रीड करते हैं तो हम Q0 में ही रहेंगे और आउटपुट देंगे 1. अगर हम Q0 से B रीड करते हैं तो हम Q1 में जाएंगे और आउटपुट देंगे 0. ये हमारा 0 या 1 जो लिखा हुआ है ये स्टेट के साथ में, इसका ये मतलब है आउटपुट. ठीक है. यहां पे अगर हम Q1 से B रीड करते हैं तो Q1 में ही रहेंगे और आउटपुट देंगे 0, क्योंकि यहाँ पे 0 ही आ रहा है. और Q1 से अगर A रीड करते हैं तो Q0 में जाएंगे और आउटपुट क्या देंगे? 1. जिस स्टेट में हम जा रहे हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से
यहाँ पे Q 0 में जा रहे थे तो उसी से एसोसिएटेड आउटपुट है, Q 1 में जा रहे थे तो उसी से एसोसिएटेड आउटपुट है। ऐसे ही Q1 में आउटपुट 0 है, Q1 0 में आउटपुट 1 है, तो जो स्टेट वाला आउटपुट है वो आएगा। मूरे मशीन मतलब 1 आउटपुट, यानी कि 1 का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, 1 आउटपुट मतलब द आउटपुट इज एसोसिएटेड विद स्टेट, आउटपुट इज एसोसिएटेड विद स्टेट। सो नो मैटर व्हाट इज द इनपुट, whatever the output will come will be associated with state only। अब देखो यहाँ पे आपने यहाँ पे इनपुट A दिया तो आपके पास आउटपुट 1 आया, यहाँ पे B दिया तो आउटपुट 0 आया, ऐसे ही B दिया तो 0, A दिया तो 1, लेकिन ये 0 और 1 जो एसोसिएटेड है वो इनपुट से नहीं है, वो क्या है, हमारी स्टेट से है। जो आउटपुट वाली स्टेट होगी, जिस स्टेट में हम लैंड अप हो रहे हैं, उससे एसोसिएटेड है हमारा आउटपुट। तो आउटपुट फंक्शन हमारा ये कहता है कि एक स्टेट से हमारे पास एक आउटपुट सिंबल आएगा। हमारा आउटपुट फंक्शन कह रहा है एक स्टेट से एक आउटपुट आएगा, स्टेट से एसोसिएटेड है आउटपुट। जबकि अगर मिले मशीन देखेंगे तो मिले मशीन में क्या होगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहां पे आउटपुट एसोसिएटेड होगा इनपुट के साथ। देखो ऐसे, मैं ये जस्ट एग्जांपल बता रहा हूं, ऐसी कोई मशीन है या नहीं है उसको बाद में देखेंगे। यहां पे अगर मैं Q0 से A रीड करता हूं तो Q0 में ही रहूंगा, लेकिन आउटपुट A के साथ 1 है तो ये A के साथ यहां पे 1 आएगा। यहां पे Q0 पे कोई आउटपुट नहीं है, Q1 पे कोई आउटपुट नहीं है, आउटपुट क्या है, इनपुट पे है। अगर A इनपुट हुआ तो आउटपुट 1 हुआ, और Q0 से अगर मैंने B इनपुट लिया तो Q1 में जाऊंगा, लेकिन देखो यहाँ पे B पे आउटपुट 0 है तो यहाँ पे 0 लिख दिया हमने। तो नाउ इनपुट के साथ आउटपुट एसोसिएटेड है, तो इसको हम लिखते हैं लैम्डा फ्रॉम वन स्टेट ऑन रीडिंग सम इनपुट विल गिव यू सम आउटपुट। दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हो, दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ पे एक स्टेट से एक आउटपुट है, यहाँ पे स्टेट से इनपुट रीड करेंगे तब आउटपुट आएगा। दोनों में ये डिफरेंस है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे, आउटपुट इज एसोसिएटेड विद द स्टेट, और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, आउटपुट इज एसोसिएटेड with the input। ओके, दिस इज व्हाट यू कैन राइट। अब जरा इसमें एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट से एक एग्जांपल लिया, मेरे पास इनपुट स्ट्रिंग है, ये है मेरी इनपुट स्ट्रिंग AAB, लेट से AAB। तो इसका आउटपुट देखते हैं क्या होगा AAB पे, ठीक है। हमारा डायग्राम क्या है, ये वाला डायग्राम है, जिस डायग्राम के ऊपर हमें ये AAB को देना है। तो देखिए, लेट से मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इसका आउटपुट। Q0 से इनिशियली स्टार्ट किया और A रीड किया तो हम कहाँ पे जाएंगे, Q0 में ही जाएंगे, और Q0 के साथ आउटपुट, क्योंकि आउटपुट इज एसोसिएटेड विद स्टेट है, तो Q0 पे आउटपुट आएगा 1। देन देखिए, ये शुरुआत में Q0 पे थे, जब हमने कुछ भी इनपुट नहीं लिया तब भी हमारे पास आउटपुट क्या आया, 1। अब यहाँ पे आपको समझ में आया होगा डिफरेंस एक और, यहाँ पे मूरे मशीन में बिना कुछ इनपुट दिए भी आउटपुट आ पा रहा है, क्योंकि हम एक स्टेट में हैं और वहाँ पे आउटपुट जनरेट हो रहा है 1। doesn't matter we have given any input or not, then also we are generating output as 1 because output is associated with state। सो Q0 पे इनिशियली थे, वहाँ पे भी आउटपुट आया 1, फिर हमने A रीड किया, Q0 पे आए, वहाँ पे आउटपुट आया 1। देन फिर से A रीड किया, एक और A रीड हुआ, Q0 पे आए और वहाँ पे भी आउटपुट आ गया 1। देन फिर हमने B रीड किया और B रीड करके हम Q1 पे आए और Q1 पे आउटपुट है 0। यानी कि इस इनपुट स्ट्रिंग के लिए
हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, आउटपुट स्ट्रिंग क्या जनरेट हो रही है, 1 1 1 0। अगर हम इस इनपुट स्ट्रिंग की लेंथ देखें तो इनपुट स्ट्रिंग की लेंथ है 3 और आउटपुट स्ट्रिंग की लेंथ है 4, क्योंकि जिस भी स्टेट में जाएंगे, जैसे ये स्टेट में, इस स्टेट में और इस स्टेट में, तो हमारे पास एक एक इनपुट तो आएगा ही, आउटपुट तो आएगा ही आएगा, प्लस जो शुरुआत में हमने जहां से शुरू किया है उसका आउटपुट भी है। तो इसीलिए इफ इनपुट स्ट्रिंग इज n, then output string is n+1 लेंथ। ठीक है, इसीलिए इसमें आउटपुट स्ट्रिंग की लेंथ +1 हो जाएगी, जो कि हमारा इनपुट लेंथ है उससे एक ज़्यादा है। क्यों है, क्योंकि इनिशियली जहाँ पे हम हैं वो भी आउटपुट जनरेट कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसी चीज़ को मिले मशीन में देखें, यहाँ पे भी इनपुट स्ट्रिंग दे देते हैं, सेम ही इनपुट दे देते हैं A, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 3। और अब जरा आउटपुट जनरेट करके देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। Q0 में हमने A रीड किया और Q0 में ही रहे। अब यहाँ पे A के साथ एसोसिएटेड है, ये 1 जो है ये A के साथ एसोसिएटेड है, Q0 के साथ नहीं है। तो जब हमारे पास ये A रीड होगा तब 1 जनरेट होगा। फिर A रीड किया तो Q0 में ही रहे और आउटपुट हुआ 1। फिर B रीड किया और हम Q1 में आ गए और B पे आउटपुट क्या है, यहाँ देख लो, इस B पे आउटपुट है 0। तो हमारा पूरे का पूरा स्ट्रिंग रीड हो गई और आउटपुट आया 1 1 0, जिसकी लेंथ कितनी है 3। तो ये दोनों सेम है। यहाँ पे जितने इनपुट की लेंथ होगी उतनी आउटपुट की लेंथ होगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इफ इनपुट इज ऑफ n लेंथ देन आउटपुट इज ऑफ n लेंथ। दोनों n ही लेंथ के होंगे, इसके अंदर +1 नहीं होगा। ठीक है, ये हमारे पास थोड़ा सा बेसिक है मिले मशीन और मूरे मशीन का। आगे क्वेश्चंस करते हैं। देखिए क्वेश्चंस कैसे होंगे, आसान है, एक तरीका बताऊंगा उससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इसको क्वेश्चंस को करते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन एंड लेट्स से द क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट अ मूरे मशीन that takes set of all strings over A comma B as input and prints 1 as output for every occurrence of AB एज अ सब स्ट्रिंग। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि इन क्वेश्चंस में बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे डाउट रहते हैं कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन और जवाब हमें क्या देना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको एक मूरे मशीन बनानी है जिसके अंदर ए बी के ऊपर कोई भी स्ट्रिंग दी जाए और वो 1 आउटपुट करेगा अगर हमारे पास ए बी की अकरेंस आएंगी, यानी कि ए बी जितनी बार आएगा उतनी बार हमें 1 प्रिंट करना है। इसके अलावा वो क्या प्रिंट करता है क्या नहीं प्रिंट करता है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब लेट से अगर हमारे पास एग्जांपल ले लेते हैं, इनपुट है हमारे पास ए बी बी ए बी ए बी बी ए बी ए बी, अगर ये इनपुट है तो अब इसके अंदर देखो जरा, ये स्ट्रिंग की अकरेंस पे 1 आना चाहिए, यानी कि ये वाला एक, ये वाला एक, ये वाला एक और ये वाला एक, इन सारे ए बी के लिए 1 आना चाहिए, यानी कि इसके लिए एक बार 1, इसके लिए एक बार 1, इसके लिए एक बार और इसके लिए एक बार 1। इसके अलावा 0 आए
कितनी बार भी हमें कोई मतलब नहीं है, हम ये मान के चल रहे हैं कि 0 और 1 आउटपुट सिंबल है, आउटपुट सिंबल, क्योंकि अभी हमने देखा है मिले मशीन और मूरे मशीन में इनपुट सिंबल भी होते हैं और आउटपुट सिंबल भी होते हैं। तो इनपुट सिंबल अगर ए बी है तो आउटपुट सिंबल हमने मान लिया 0 1 है, ठीक है। तो हमें ए बी की अकरेंस के लिए 1 प्रिंट करना है, उसके अलावा वो कुछ भी प्रिंट करता रहे, 0 कितनी बार भी करता रहे, हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 0 0 हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये तो एविडेंट है ना, अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि अगर इसकी लेंथ n है तो आउटपुट की लेंथ n+1 होगी, जिसमें से 1 2 3 4 बार 1 आ रहा है, तो बाकी n-3 टाइम्स तो 0 आएगा ही आएगा ना, ठीक है। तो इसीलिए 0 तो आएंगे, उससे हमें मतलब नहीं है, वो तो n+1 टाइम्स आएंगे ही आएंगे टोटल। लेकिन 4 बार अगर ए बी आ रहा है तो 4 बार 1 होना चाहिए, 1 4 बार से कम या ज़्यादा बार नहीं होना चाहिए। ये हमें एक मूरे मशीन बनानी है। तो इसका मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ बस सिंपल सा वो याद रखिए, उससे आपके आंसर सारे आ जाएंगे। आपको करना यह है कि जब भी आपसे पूछा जाए कि एक मूरे मशीन बनानी है एंड एज ए सब स्ट्रिंग की, तो हमेशा एक पहले डीएफए बना लीजिए एंडिंग विद का, ओके। आपको एक डीएफए बनाना है एंडिंग विद, ओके। क्यों एंडिंग विद? जैसे ही ये ए बी से एंड हो हमें 1 प्रिंट करना है, जैसे ही ए बी से एंड हो, ए बी से एंड हो, ए बी से एंड हो, हमें 1 प्रिंट करना है। तो आप एक डीएफए बना लीजिए एंडिंग विद ए बी का, ओके। और डीएफए बनाना आपको आता ही है, तो आपको करना क्या है, ड्रॉ द डीएफए एंडिंग विद गिवन सब स्ट्रिंग। ये जो गिवन सब स्ट्रिंग है ए बी, इससे एंडिंग का एक डीएफए बना लीजिए। तो डीएफए हमने बनाया Q0 Q1, इससे हमने A लिया, ये हमने B लिया, और ये हमारा एंड हो गया, ए बी पे एंड हो गया। लेकिन अभी ये NFA बना है, अभी DFA नहीं बना। तो अगर B आएंगे तो कितने भी B आते रहें, अगर A आए तो कितने भी A आते रहें, और अगर B के बाद A आ गया तो फिर से B ढूंढना है, और अगर B आया तो पूरा का पूरा A B ढूंढना है। ये हमारा DFA बन गया, ओके। This is the DFA for ending with AB. I know that you can draw this DFA. There is no problem in drawing this DFA. Okay. Now after drawing this DFA, see here. यहाँ पे Q0 में हमारे पास AB नहीं आ रहा, तो यहाँ पे 0 लिख दो। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ A आ रहा है, और कितने भी A आ रहे हैं तो यहाँ पे भी 0 लिख दो। और Q2 एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे हमारे पास AB पूरा का पूरा विजिबल हो गया, AB पूरा विजिबल हो गया, तो यहाँ पे 1 लिख दो। ये हमारी मूरे मशीन बन गई। That's all. This is the only thing which we have to do. This is मूरे machine. Now you can take an example and see also कि whether it is giving correct output or not. Let's say हमारे पास स्ट्रिंग है A और लेट्स से B बहुत बड़ी सी स्ट्रिंग ले ली, जिसमें AB और AB 3 बार आ रहा है, यानी कि 1 3 बार प्रिंट होना चाहिए, ओके। 3 बार से ज़्यादा 1 प्रिंट नहीं होना चाहिए। लेट्स सी दिस वेदर दिस इज गिविंग द राइट आंसर और नॉट। हमने Q0 से स्टार्ट किया, Q0 पे आउटपुट आया 0, फिर A रीड किया, हमने A रीड करके Q1 पे आए, इस पे भी आउटपुट आया 0, फिर हमने A दोबारा से रीड किया, Q1 पे ही रहे, आउटपुट 0, फिर से A रीड किया, Q1 पे ही रहे और आउटपुट 0। अभी तक हमने 3 A रीड किए हैं, Q1 पे ही हैं। अब जैसे ही B रीड करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, Q2 पे, और आउटपुट आएगा 1। ये वाला B रीड हो गया, यानी कि ये पहला AB रीड हुआ और हमारे पास फर्स्ट 1 आ गया। देन वी हैव रेड वन मोर A एंड वी हैव गॉन टू Q1। देखो इस वाले रास्ते से हम Q1 में चले गए और Q1 पे आउटपुट क्या है 0। देन इस वाले B को रीड किया तो Q1 से B रीड करके फिर से Q2 पे आ गए और हमारे पास आउटपुट आ गया 1। तो ये A B पूरा रीड हो गया 2 बार,
1 1 और एक और B रीड करेंगे तो Q2 से अगर B रीड करेंगे तो हम Q0 में चले जाएंगे, Q0 में, और आउटपुट आएगा 0। फिर से हमें 2 बार B रीड करना है तो Q0 पे हमारे पास B का लूप लगा हुआ है, तो Q0 फिर B रीड करके Q0, तो दोनों बार 0 0, ये दोनों B रीड हो गए। और फिर A रीड और B रीड, तो Q0 से फिर से A रीड करेंगे तो Q1 पे 0, फिर B रीड करेंगे तो Q2 पे और फिर 1। आप देख सकते हैं 1 2 3, 3 टाइम्स 1 आया, जिसमें AB एक बार, AB एक बार और एक B एक बार, 3 बार AB था, तो तीनों के लिए एक एक 1 प्रिंट हो गया। तो सिंपल सा याद रखना है दैट वी हैव टू ड्रॉ द DFA फॉर एंडिंग विद एंड वी कैन फाइंड आउट दिस। ओके, सो लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन ऑन द सिमिलर फैशन। सिंपल क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट मूरे मशीन count number of occurrences of A B A A। इस बार A A B की जगह A B की जगह B A A है। तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल क्या करना है, इसमें हम एजम्पशन यही ले रहे हैं कि सिग्मा इज A and B and our output symbols are 0 and 1. Okay, so we have to draw the DFA of ending with BAA, और जहाँ पे एंडिंग वाला होगा वहाँ पे 1 होगा, बाकी सारे जीरोज हो जाएंगे। ओके, आई थिंक आप बना लेंगे ये। मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ, आप इसको मैच कर लेंगे बाद में। लेट से ये आंसर है मेरा B A देन A। ये पहले B A A का, और इसमें फाइनल स्टेट नहीं है, देखो कोई भी आपने ध्यान दिया होगा, मैंने फाइनल स्टेट का कोई टपल भी नहीं लिखा था। ओके, तो मिले मशीन और मूरे मशीन में एक्सेप्टेंस और रिजेक्टेंस नहीं होती है, इसमें आउटपुट होते हैं। NFA DFA में एक्सेप्टेंस और रिजेक्टेंस होती है। ओके, इसीलिए उसमें फाइनल स्टेट थी, इसमें कोई फाइनल स्टेट भी नहीं है। B A A, अगर B कितने भी आएंगे शुरू में, तो एक B आने पे हम ट्रांजिट कर गए और उसके बाद कितने भी B आते रहे, फिर उसके बाद यहाँ पे B A A आना है। तो अगर B के बाद A आ गया, ये वाला देखो यहाँ पे ये वाला A आ गया, तो इस A के बाद दूसरा A ही आना चाहिए। अगर B आ गया तो हमारा पैटर्न खराब हो जाएगा और हमें पैटर्न दोबारा से ढूंढना है B पे। इस B के बाद अगर A के बाद अगर B आ गया, तो इस B के बाद अगर A के बाद B आ गया तो हमें फिर से पैटर्न ढूंढना है, और फिर से A आ गया तो हमें पूरा पैटर्न ढूंढना है। ठीक हो गया, शुरुआत में कितने भी A आ सकते हैं, तो A B A B A B, आई थिंक दिस इज completed now. Okay, so this is 0 0 0 and 1. So this is my मूरे मशीन विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द क्वेश्चन। ओके, आप ये आपका टास्क है कि आपको इसको वेरीफाई करना है कि ये सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है, और कैसे बनाई है, एक बार आप लोग देखेंगे इसको। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। कंस्ट्रक्ट अ मूरे मशीन दैट टेक्स सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ओवर 0,1। आपके इनपुट सिंबल्स हैं 0,1 और आउटपुट सिंबल्स हैं A B एंड C। ठीक है, मूरे मशीन टू प्रोड्यूस A as output if input ends with 1 0 or produce B as output if input ends with 1 1, otherwise produce C. Okay, this is what we have to draw. सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा टफ काम नहीं है। इसके अंदर उन्होंने क्या बोला, इसको नट शेल में हम लिख लेते हैं। नट शेल में क्या बोला उन्होंने,
हमें ए आउटपुट करना है अगर 1 0 से एंड हो, बी आउटपुट प्रिंट करना है अगर 1 1 से एंड हो, और सी अदरवाइज यानी कि कुछ भी और आए तो ये हमें प्रिंट करना है। ये हमारे पास गिवन क्वेश्चन है। ओके, तो इसके लिए डीएफए बना लो फटाफट से। डीएफए बनाना है और कुछ नहीं करना। तो डीएफए बनाने के लिए क्या करेंगे, लेट से हमारे पास कितनी स्टेट्स होंगी। सबसे पहले एक स्टेट मानी हमने, लेट से एक्स। अगर हमारे पास शुरुआत में कितने भी ज़ीरो आए, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरोज़ से शुरू नहीं हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है, कितने भी ज़ीरोज़ आए तो शुरुआत में रहेंगे। 1 आया, हमने ट्रांजिट किया y में, और अगर देखो 1 के बाद एक और 1 आ गया तो यानी कि ये एंडिंग विद 1 1 हो गया, ये z में चले गए एंडिंग विद 1 1, ये 1 1 वाला यानी कि यहाँ पे b प्रोड्यूस हो गया। और अगर हमारे पास में लेट से 0 आ गया तो हम चले गए लेट से w वाली स्टेट में, और ये 1 0 से एंड हो गया, और यहाँ पे हमने लिख दिया a। देखो यहाँ पे ध्यान से, मैंने पिंक कलर से तो वो बनाया है जो 1 0 से एंड हो रहा है, और 1 1 पे वो बनाया है जो ब्लू कलर से वो बनाया है जो 1 1 से एंड हो रहा है। तो इसीलिए B वहाँ पे आउटपुट है और यहाँ पे A आउटपुट है। बाकी सब जगह क्या लिख देंगे हम, C। बाकी सब जगह, दोनों जगह C आउटपुट है, क्योंकि अदरवाइज पे C है। अब इसको बस पूरा करना है और कुछ भी नहीं करना। पूरा कैसे करेंगे, 1 1 के बाद लास्ट में कितने भी 1 आते रहें हमारे पास आउटपुट B ही रहेगा, क्योंकि 1 1 1 1 1 1, इन दोनों के लिए भी B, इन दोनों के लिए भी B, इन दोनों के लिए भी B, इसीलिए Z पे हमने लूप लगा दिया। और अगर 1 के बाद 0 आ गया तो हम 0 आ गया तो इसके लिए फिर हमारे पास A हो जाएगा, इसलिए हमने उसको A पे पहुंचा दिया। ठीक हो गया, Z वाली स्टेट तो पूरी हो गई, Y वाली ऑलरेडी पूरी है, X वाली भी पूरी है, बस W वाली स्टेट को बनाना है। अगर W में 0 के बाद 1 आ गया तो क्या होगा, तो हमें y वाली स्टेट में चले जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ से डिसाइड होगा कि उसके बाद 0 आएगा कि 1 आएगा। उसके इस 1 के बाद अगर 0 आए या 1 आए, उस पर डिसाइड होगा कि B प्रिंट होना है कि C प्रिंट होना है कि A प्रिंट होना है। ठीक है, तो इसलिए वापस चले गए। और अगर 0 के बाद एक और 0 आ गया तो फिर से पूरा पैटर्न चाहिए, 1 0 या 1 1 का, तो इसीलिए यहाँ पे चले गए। अगर एक और 0 आ गया तो ये पूरा बन गया बस। Is this clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so let's see few more questions. The question is, Moore machine to take binary number as input and produce residue modulo 3 as output। प्रोड्यूस रेजिड्यू मॉडुलो 3 मतलब, आपको याद होगा हमने एक डीएफए बनाया था जिसके अंदर हमने बोला था आपको कि बाइनरी इनपुट लीजिए, बाइनरी स्ट्रिंग का इनपुट लीजिए, और अगर वो मॉडुलो 3 इक्वल टू 0 यानी कि आउटपुट देते हैं, उसको कन्वर्ट करके डेसिमल में मॉडुलो 3 कन्वर्टेड टू, तो उसको वो एक्सेप्ट करे, अदरवाइज रिजेक्ट करे। ठीक है, तो हमें इन्होंने बोला कि कंस्ट्रक्ट अ मूरे मशीन टू टेक बाइनरी नंबर एज इनपुट एंड प्रोड्यूस रेजिड्यू मॉडुलो 3। रेजिड्यू मॉडुलो 3 का मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास स्ट्रिंग है 101 तो इसको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करके 5 बनेगा, और 5 मॉडुलो 3 इज इक्वल टू 2, तो यानी कि आउटपुट आना चाहिए 2 लास्ट में। ओके, लास्ट में आउटपुट आना चाहिए 2। अगर मैं बोलूँ 110 इसको प्रिंट करूँगा तो ये होता है 6 मॉडुलो 3 इक्वल टू 0, तो यानी कि आउटपुट आना चाहिए 0। ऐसे ही 100 अगर प्रिंट करूँगा
इनपुट देता हूँ तो ये होता है 4 मॉडुलो 3 इज इक्वल टू 1, यानी कि आउटपुट आना चाहिए 1। 0 1 2 यही आउटपुट हो सकते हैं, कोई और आउटपुट तो हो भी नहीं सकता, क्योंकि मॉडुलो 3 अगर किसी भी नंबर को करेंगे तो रिमाइंडर्स 0 1 2 ही पॉसिबल हैं। तो कुछ नहीं करना, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको वो ट्रिक इस्तेमाल करनी है जो मैंने आपको ट्रिक पहले बताई थी, और आपको एक DFA बना लेना है मॉडुलो 3 वाला, ठीक है। और उसके बाद जो हमारी C0 स्टेट होगी वो 0 है, C1 वाली स्टेट 1 है, C2 वाली स्टेट 2 है। सिंपल, मैंने आपको बताया था मॉडुलो 3 मतलब C0 C1 C2 तीन ही रिमाइंडर बनते हैं, आउट इनपुट है 0 1। तो बनाना शुरू करो, C0 C1 C2 C0 C1 C2, बन गया DFA की टेबल, ठीक है। ये ट्रिक इस्तेमाल करनी है इसमें और आसानी से आपका तुरंत DFA बन गया। अब देखो C0 वाली स्टेट को 0 आउटपुट, C1 वाली स्टेट को 1 आउटपुट, C2 वाली स्टेट को 2 आउटपुट। स्टार्ट करो, C0 से 0 इनपुट लेंगे, 1 पे C1 पे चले गए, C1 से 0 पे C2 पे चले गए और 1 पे C0 में आ गए, और ये हो गया हमारा 0 पे और ये हो गया हमारा 1 पे। बस बन गया। इसको देखो जरा, ये काम कर रहा है क्या? चलो चला के देख लेते हैं। अगर हम इसको 1 0 1 इनपुट दें तो आउटपुट 2 आना चाहिए। देखो C0 से 1 दिया तो C1 पे आए, और C1 से 0 दिया तो C2 पे आए, और फिर 1 दिया तो C2 पे ही है, और C2 पे आउटपुट 2 है। देखो उससे पहले भी आउटपुट आ रहा है, ऐसा नहीं है कि C0 पे 0 नहीं आ रहा, C1 पे 1 नहीं आ रहा, C2 पे 2 नहीं आ रहा, ये सब भी आउटपुट आ रहे हैं, बट इनको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। आउटपुट तो आएगा ही, जितने नंबर की ये हमारी अगर स्ट्रिंग 3 की है इनपुट, तो आउटपुट ऑब्वियसली जो होगा वो 3 + 1 का होगा, लेकिन हमें आखिरी वाले से मतलब है यहाँ पे, बाकी सब हमने इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन अब आप ऐसे बना सकते हो। इसी का ही एक बड़ा वाला लेवल देख लेते हैं, मूरे मशीन का लास्ट क्वेश्चन। आपको मूरे मशीन बनानी है बहुत सिंपल सी, दैट टेक्स बेस 4 नंबर एज इनपुट एंड प्रोड्यूसेस रेजिड्यू मॉडुलो 5 एज आउटपुट। बस कुछ नहीं, आपको इसके अंदर बहुत सिंपल सा काम है। बेस 4 की बात हो रही है, तो यानी कि आपके इनपुट सिंबल्स क्या क्या हो गए, 0 1 2 3। जब बेस 2 की बाइनरी की बात हो रही थी तो 0 1 था, बेस 4 की बात हो रही है तो 0 1 2 3 इनपुट हो गए, और आउटपुट सिंबल्स क्या हो गए, मॉडुलो 5 की बात हो रही है तो 0 1 2 3 4 आपके आउटपुट सिंबल्स 0 1 2 3 4 हो गए। आपको टेबल बनानी है और फिर उसको कन्वर्ट करना है। तो C0 C1 C2 C3 C4, क्योंकि आउटपुट जो है आपके वो 0 से लेके 4 तक हो सकते हैं, तो इसीलिए 5 स्टेट लगेंगी, 0 1 2 3 4, और इनपुट सिंबल 0 1 2 एंड 3। अब बस C0 C1 C2 C3 C4 C0 C1 C2 C3 C4 C0 C1 C2 C3 C4 C0 C1 C2 C3 एंड C4। ये आपका टेबल बन गई है DFA की। अब इसमें DFA बनाइए और इन स्टेट्स को आउटपुट दे दीजिए, इस वाले को 0, इस वाले को 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। ये आपका DFA मूरे मशीन बन जाएगी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir.